The very important question the author had given to you, cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1, cosec a plus cot a, उसने क्या दिया देखो यूजिंग इधर ये वाली आईडी से ही आप करोगे, यानी कि दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय दिस आईडी ओनली। पहली चीज तो आपकी ये है, इसका मतलब इसके आपके दो आंसर आएंगे। एक आंसर तो आपका cosec a प्लस cot a आएगा, और दूसरा जो इसका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए आपका ना 1 अपॉन cosec a माइनस cot a। ये आपका सेकेंड आंसर बता रहा हूं। और इसी का एक साड़ू भाई आपने किया था, अगर इसको आगे ले आए देखो साइन ए और इसको कॉस ए को पीछे ले आए, बाकी हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, नथिंग वी आर गोइंग टू बी चेंज। तो देखो आप इसको आगे प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे लिख दीजिएगा। देखो अपना कॉस ए और माइनस में, अगर साइन ए को आगे ले आए कॉस ए को पीछे ले आए, दोनों के ऊपर के साइन चेंज कर दें, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो sec a प्लस tan a आता है, या और 1 अपॉन sec a माइनस tan a। इसीलिए मैंने कहा बिल्कुल इसका साड़ू भाई है। साड़ू भाई जानते क्या होता है? एक ही खेती से एक खेत से दो सेम प्रोडक्ट और उनके दोनों के हस्बैंड, समझ गए? मम्मी की जो बहन होगी तो मम्मी के हस्बैंड मीन्स आपके पापा, और मम्मी की बहन मीन्स मौसी, मौसी के हस्बैंड मीन आपके मौसा जी, यानी कि पापा और मौसा जी दोनों साड़ू भाई हो गए। ऐसे ये दोनों क्वेश्चन भी साड़ू भाई है। नीचे लिख दिया ये ऑलरेडी मैंने, अब आपको याद नहीं आ रहा होगा, आप भूल गए खा करके, ये एनसीईआरटी कॉर्नर का क्वेश्चन था बिल्कुल। और इस वाले क्वेश्चन में आपने लिखा होगा डिवाइडिंग बाय cos a in न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब यहां लिखोगे देखो ना, इफ डिवाइडिंग बाय sin a in न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों सवालों को बिल्कुल क्लियर देख लो, कहीं किसी चैनल में नहीं होगा, बार बार कह रहा हूं खोद के देख लेना। अब देखिएगा ना, ये cos a अपॉन, ये देखिए आपका नाम जैसा cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a। न्यूमरेटर में आपने देखिए अपना दिस इज cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a, और ये माइनस 1 अपॉन sin a। देखिए sin a से sin a और sin a से sin a तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन रूल एंड रेसिप्रोकल रूल लग रहा है। क्वेश्चन रूल का मतलब देखो, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू आपको cot थीटा बनाना है, एंड अगर बना 1 अपॉन sin a को यू हैव टू मेक इट cosec a। आप थीटा थीटा हटा के ए भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि यार अवसर ने थीटा लिख दिया, बेचे से क्लियरिटी लाओ बस। तो ना ये आपका देखो cos अपॉन sin आपका cot, तो पहले ये देखो सवाल क्या करा, ये cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, इसका था cosec ए को पहले लिखो
1 अपॉन साइन ए को आपने लिखना, कॉसेक ए आपने लिखा, फिर आप देखो कॉस अपॉन साइन को आप कॉट ए लिखेंगे और फिर -1 को पीछे छोड़ देंगे। लिखने का अंदाज है यानी कि जहां मर्जी आ रही वाली तो आईडी इसीलिए यूज की जाती है ना। नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं, इसको वैसे या तो ऊपर सही ढंग से लिखो या नीचे सही ढंग से लिखो, ये हमेशा याद रखिएगा ना। तो ये आपका हो गया सर कॉट, यहाँ पे आपका दिशा एक कॉस ए सॉरी कॉट ए, कॉट 4 पाई आपका ए प्लस 1 और माइनस कॉस ए। बेसिकली जहां पे -1 होगा उसको चेंज करने की कोशिश करनी। ये +1 है, कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंडेटरी भी नहीं है, आपकी प्रैक्टिस है। तो -1 न्यूमरेटर में जहां भी होगा, और अगर ये ट्राइनोमियल बन रहा होगा, अगर जैसे यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे रहेगा आपका sec a प्लस 10a और -1 उस वाले क्वेश्चन के हिसाब से। एनीहाउ अब देखो यहाँ पे आईडी यूज, क्योंकि उसने बोला भाई साहब ने हम कुछ नहीं कर सकते, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, अगर वो नहीं कहता तो मैं इसको रैशनलाइजेशन से भी कर सकता था इस क्वेश्चन, याद रखिएगा। सो नाउ कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड माइनस है तो निगेटिव से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। इन प्लेस 1 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आपने रख दिया, ये आईडी आपने रख दिया, मतलब 1 को रिप्लेस कर दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। एंड यहाँ पे नो प्रॉब्लम, ये तो बात को देख लीजिए। अब इतने वाले पोर्शन ए यानी ए, यहाँ पे आप यूज कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, वेयर यहाँ पे ए की वैल्यू आपका देखो नाउ दिस कॉसेक ए है एंड द वैल्यू ऑफ बी इज नाउ कॉट। तो देखिए नाउ कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ए, देखिए अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बहुत से आप में से बड़े ब्रिलियंट बच्चे होंगे तो उनको समझाना पड़ेगा। क्या देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को ऐसे लिखेंगे, देखो पहले कॉसेक ए का स्क्वायर और माइनस कॉट ए का स्क्वायर, ये तब जाकर के आपका देखो ये ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, तब आपका देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देख लीजिएगा सर, ये आपका नाम देखो जैसा ए प्लस बी ए माइनस बी, there is no change into this one. And the first rule of your mathematics, common, सेम वैल्यू जब होती है तो यानी कि सेम वैल्यू का मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए को आप कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन, यहां से जब ये आ गया तो यहाँ बचा हुआ और माइनस, ये तो ऑलरेडी आउट हो गया तो ये वाला बचा गया। जहां भी माइनस के साइन होंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब ब्रैकेट में रखना चाहिए, देखिए जब आपने ये कॉमन ले लिया, ये देखिए आपके दोनों में देखो, तो यहाँ से जब ये बाहर आ गया, इसकी जगह में देखो बाहर ये माइनस साइन यहाँ है, देखो ये आ गया, ये ऑलरेडी आउट हो गया, तो देखो कॉसेक ए माइनस कॉट है, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, याद रखिए। अब देखो ना ये
कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, इन्हें क्या करना, और यहां से 1 देखो माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस का प्लस कॉट ए। आफ्टर ओपनिंग दिस ब्रैकेट माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, 1 देखो प्लस क्या है, 1 प्लस क्या है, आगे देखो कॉसेक माइनस क्या है, नीचे भी देखो कॉसेक माइनस क्या है, ये देखो, और कॉट प्लस क्या है, पीछे देखो। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इनकी प्लेसिंग को आगे पीछे न्यूमरेटर के हिसाब से किया, बाकी साइन में कोई तब्दीली नहीं की। ये आपका फर्स्ट आंसर है। क्या बोला था बोर्ड पे आपका, एक तो वो है और एक अभी लाना है आपको, तो इसका आंसर क्या है, ये तो आ गया। अब आप यहां देखेंगे रैशनलाइज द न्यूमरेटर, क्या हो जाएगा सर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को रैशनलाइज कर रहे हैं, तो आप इसके ऑल्टरनेट कंजुगेट देखो, कॉसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए से नीचे डिवाइड कर दीजिएगा डिनोमिनेटर से। यहाँ देखिए अपना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिखने का तरीका देखिए आपका, यहाँ हमारी जरूरत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी थी, यहाँ वही फॉर्मूले में हमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हवा भी ये नहीं कि मास्टर ने नहीं यही लगा देना, क्यों लगा दें यही, बाएं पाँव का जूता दाएं में पहन लेना, कितना कंफर्ट होता तो ये चल करके पता लगेगा। तो ये कैसे था, ये हो गया, देखेगा यहाँ भी आप कर देना वेल ए इज इक्वल टू ना कॉसेक ए और बी इज इक्वल टू आप कर देना कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ कर देता हूँ कॉसेक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर अपॉन जैसा, और ये आपका देखना जैसा कॉसेक स्क्वायर ए, अभी आपका कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये वाली आईडी यहाँ पे रख दोगे, आईडी अप्लाई इन प्लेस ऑफ दिस कॉसेक स्क्वायर 1 अपॉन देखो कॉसेक ए माइनस कॉट, ये आपका सेकंड आंसर आपका। अभी आप थर्ड आंसर भी ला सकते हैं इसका, तो आपके ऊपर बात है, मैंने वही बोला पढ़ना नहीं है कि खाली मास्टर ने बताया आपने कर दिया, देखो दोनों को कंपेयर करके मैंने बताया। अब इसका थर्ड आंसर भी आप निकाल सकते हो, वो निकाल लेना। और हाँ, यही क्वेश्चन आप घर से होमवर्क में, इसी क्वेश्चन होमवर्क में आप करके लाएंगे बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन तब मैं देखूंगी आपकी समझ में कितना आया है।